जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सिजिफ व्यापम पर। दोस्तों, आज का क्लास है छत्तीसगढ़ के भूगोल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्याय 12 का जो दूसरा भाग है पूर्वी बघेल खंड का पठार। तो इस चैप्टर से है दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। साथ में जितने भी पठार है जो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक भाग में उनके बारे में है वो डिटेल से जानकारी है वो आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ में इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लगातार आप लोग दूसरों के साथ भी इसको शेयर करते रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पूर्वी बघेलखंड का प्रारंभ। पिछली कक्षा में हमने देखा था दोस्तों जो पाट प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के जितने भी पाट प्रदेश है उसके बारे में है वो वीडियो था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो जाकर उसको देख सकते हैं। और आज का जो क्लास रहेगा उसमें पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है इसके बारे में है वो पढ़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, जिसको प्राकृतिक रूप से इसकी जो स्थलाकृति है उसको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला हमने पढ़ा था पाट प्रदेश, दूसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इस टॉपिक में देखिए दोस्तों जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका जो भाग है वो क्यों है, तो क्योंकि ये उत्तरी है ना, उत्तर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है ना जो हिस्सा है वो जुड़कर है इसमें से बनता है। तो जो बघेलखंड का भाग है मध्य प्रदेश से उससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको पूर्वी पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से है वो जाना जाता है। साथ में इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड का पठार उसका क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर प्रतिशत में बात किया जाए तो 16.16% हिस्सा है इसके दायरे में आता है। साथ में जो ये पठार है उसकी जो बनावट है वो गुणवाना शैल क्रम के रूप में है वो आती है, जिसको हम लोग सरगुजा बेसिन के नाम से है जानते हैं। साथ में यहाँ पर जो पठारी इलाका है वहाँ पर कौन कौन से जो खनिज पदार्थ है दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है बहुतायत में। तो यहाँ पर दोस्तों जो कोयला भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में है वो पाया जाता है। यहाँ पर है ना जो कोयला भंडार है वो बहुतायत में पाया जाता है, जो कि गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। और इसका हम लोग जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है दोस्तों उसको सरगुजा बेसिन के नाम से है वो जानते हैं। तो सरगुजा बेसिन की संरचना में दोस्तों जो क्या चीज दिखाई देती है, सबसे ज्यादा जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो वहां पर अधिक मात्रा में है वो पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर कोयला है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ की जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसकी ढाल है किस तरफ है दोस्तों, तो ये उत्तर की ओर है दोस्तों। किस ओर है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर इसकी ढाल है वो है। और साथ में ये उत्तर दिशा में, छत्तीसगढ़ की उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ पर जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में दोस्तों जो कुछ नदियां हैं वो बहती है। वो कौन कौन सी नदी है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है सरगुजा बेसिन की तरफ बहने वाली, तो उसमें बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, बिजाल ये नदी, ये सब नदी है सरगुजा बेसिन की तरफ है वो बहती है। साथ में यहाँ पर जो नदी अपवाहन तंत्र है चलता है उसमें के दो मुख्य अपवाह तंत्र है दोस्तों वो चलता है। एक है आपका सोन नदी अपवाह तंत्र और दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों, इस तरफ से है वो चल जाती है। साथ में जो पठारी इलाका है उस वहाँ पर की जो मिट्टियाँ होती है वो किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है दोस्तों अधिक मात्रा में है वो पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर जो मुख्य फसल के रूप में बात की जाए तो यहाँ पर मक्का और मोटे अनाज है दोस्तों पाए जाते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले हिस्से में। साथ में ये इसका जो विस्तार है दोस्तों ये मनेन्द्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जो सामरी तहसील है दोस्तों इसको छोड़कर, क्योंकि ये सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता था, इस वजह से इस वाले क्षेत्र को जो सामरी तहसील उसको छोड़कर बाकी जितने भी भाग है बलरामपुर का वो सब पठारी भाग में है वो आते हैं। साथ में यहाँ पर जो दो नदियों के बीच में जो नदी अपवाह तंत्र उसके बीच में जल विभाजक के रूप में दोस्तों यहाँ पर ये कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप महानदी अपवाह तंत्र व गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य है दोस्तों जो सरगुजा बेसिन है यहाँ की जो पठारी है वो करती है, जिसकी वजह से गंगा नदी अपवाह तंत्र अलग बहता है और महानदी अपवाह तंत्र है वो अलग बहता है। अगर स्थिति की बात किया जाए तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर की जो स्थिति है जो सरगुजा बेसिन है उसकी स्थिति कैसी है, तो कौन कौन से दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की ओर देखते मध्य प्रदेश का शहडोल सीधी जिला है वो क्या है स्थित है, उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, पूर्व में झारखंड और जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो स्थित है, और दक्षिणी भाग में दोस्तों गोरला पेंड्रा मरवाही कोरबा और रायगढ़ जिला है दोस्तों ये स्थित है। किसमें, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है
उसकी दिशा के बाद में उसकी स्थिति की बात किया जा रहा है उसके आधार पर, है ना। साथ में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो घाटी है वो भी है जिसको आपको जानना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में है वो पूछा भी जा चुका है। तो जिसमें देखिए बनास, रामपर और गोपद नदी उत्तर पश्चिम सीमा और उत्तर से प्रवाहित होती हुई जो संकरी घाटी है उसका निर्माण है दोस्तों ये करती है। तो इसको पूछा भी जाता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया कि कौन कौन सी जो नदियां हैं जो क्या करती है घाटी, जो सकरी घाटी का निर्माण करता है करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं बनास, रामपर और गोपद नदियां इनके द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा में क्या है प्रवाहित होती है, और वहीं से क्या है ये छोटी छोटी जो सकरी घाटी है, संकीर्ण घाटी, उसका निर्माण है ये करती है। साथ में मध्यवर्ती मैदान व उत्तरी पाट को रिहंद और कन्हार नदी का दोस्तों क्या करती है उसको अलग करती है। यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं दोस्तों उसमें कौन कौन सा चीज है दोस्तों, पहाड़ियों में यहाँ पर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग उसमें चागम खार की जो क्षेत्र, चागम खार का क्षेत्र है, देवगढ़ की पहाड़ियां वो आते हैं कोरिया क्षेत्र में, और मटिले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर भी पाए जाते हैं। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है देवगढ़ की पहाड़ी है, जो 1033 मीटर ऊंची है दोस्तों। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, देवगढ़ की पहाड़ी। पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, जो आपका 1033 मीटर है वो ऊंचा है। यहाँ की और चोटियां हैं जिसमें मुस्की आता है 1086 मीटर में, रेंडाहा है, तंजारा रावजपुरी है जो 1030 मीटर है, जतरसुख है 990 मीटर में है, और बद्र है 920 मीटर में। धोबोताल और उमारता ये सब क्या है वहाँ की जो प्रमुख जो पहाड़ है उसमें की जो चोटियां हैं वो सभी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देवगढ़ की पहाड़ी और आपका जतर सुखा 990 मीटर और मुश्की है 1086 मीटर ना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है दोस्तों उसको और सब डिवीजन में उप विभाग में है वो बांटा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण की ओर का जो क्रम है उसको बांटा गया है। सुहागपुर बेसिन में बांटा गया है, रिहंद बेसिन में बांटा है, कन्हार बेसिन में, चागम बखर देवगढ़ की पहाड़ियां और हसदेव रामपुर बेसिन है, और सरगुजा बेसिन है, इसमें ही इसको पूरा बांटा गया। ये जो 6 प्रकार है इसका पूरा बांटा, जिसको अरेंज करके यहाँ से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है इसका जो क्रम है वो है। देख सकते हैं यहाँ पर सुहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन, इसको 6 उप विभाग में है दोस्तों उसको बांटा गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व है ना पूर्वी दिशा की ओर पाट प्रदेश है वो आता है, जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसके पूर्व दिशा की ओर पाट प्रदेश है ये आता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पूर्वी बघेलखंड के पठार की जो प्रमुख भू स्थलाकृति है उसकी जो बनावट है उसमें कौन कौन से जगह आता है जिसके बारे में है वो जानकारी है वो लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका सुहागपुर बेसिन है, 6 उप विभाग बांटा गया, उसके बारे में एक एक चीज को देखते हैं। तो जो सुहागपुर बेसिन है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है वो नहीं आता है। पश्चिमी बघेलखंड का ये दोस्तों क्या है सुहागपुर बेसिन है वो उसका हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सुहागपुर बेसिन है दोस्तों नहीं आते, किसका हिस्सा है दोस्तों ये पश्चिमी बघेलखंड का ये क्या है हिस्सा है जो मध्य प्रदेश वाला भाग में है ये आता है। दूसरा है दोस्तों हमने देखा था दूसरा है वो कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन है दोस्तों जो इसकी जो दिशा है जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है स्थित है कन्हार बेसिन। साथ में यहाँ से जो नदियां निकलती है यहाँ से कन्हार नदी है वो द्वारा क्या है निर्मित बेसिन है यहाँ पर पाया जाता है। और बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में दोस्तों इसका कन्हार नदी बेसिन है उसका विस्तार है। और अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर औसत ऊंचाई यहाँ की है। उसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर है रिहंद बेसिन, जिसको सिंगरौली बेसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो रिहंद या फिर सिंगरौली बेसिन इसका जो दिशा है दोस्तों छत्तीसगढ़ की दिशा में बात किया जाए तो उत्तरी सीमांत रेखा में है वो बनती है उत्तर प्रदेश वाले भाग की ओर, है ना। साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश और झारखंड वाला है उसी समय क्या है ये जो रिहंद नदी है वो जाती है, रिहंद बेसिन के नाम से जाती है। जो इसकी जो औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 450 मीटर की है। और इसकी जो स्थितियों की बात की जाए तो इसकी क्या है दक्षिण की पहाड़ियों के ठीक उत्तर में दोस्तों आपकी देवगढ़ की पहाड़ी है ना, जो आपको उत्तर में है क्या है देवगढ़ की पहाड़ी है वो ठीक उत्तर दिशा में स्थित है। कन्हार बेसिन यहाँ पर है दोस्तों पश्चिमी दिशा में है। राज्य की उत्तरी सीमांत में ये अवस्थित है दोस्तों, और इसका जो फैलाव है वाड्रफ नगर तहसील बलरामपुर तक है, रिहंद बेसिन है उसका फैलाव है। चौथा नंबर का है दोस्तों जो चागम बखार देवगढ़ की पहाड़ियां है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत बार पूछा भी गया है। तो चागम बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है दोस्तों उसको कौन से जिला में आते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला
और कोरिया जिला के अंतर्गत है दोस्तों ये आता है। इसका जो विस्तार है यहाँ पर जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुश्मी और दक्षिणी रामानुजगंज तहसील है। इतने सारे तहसील के अंतर्गत है दोस्तों इसका विस्तार है वो होता है। और जिलों में है क्या है कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये दोनों जिले के अंतर्गत है। आगमगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी उसका फैलाव है। साथ में ये छत्तीसगढ़ की दिशा में उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में दोस्तों चागम खाड़ देवगढ़ की पहाड़ी है वो स्थित है। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ की पहाड़ी है, जो कि 1033 मीटर है दोस्तों। 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ की जो प्रमुख शिखर के रूप में मुस्की पहाड़ है और सोनहत पहाड़ है, ये सबसे प्रमुख शिखर में आता है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए अन्य यहाँ पर जो उच्च और भाग है वो उसमें बिजली मैना पहाड़ है, दियागढ़ पहाड़ है, जोग पहाड़ है और बारगढ़ पहाड़ है, ये आते हैं। साथ में इसका जो फैलाव है छोटी बड़ी 3 समांतर श्रेणियों में दोस्तों, ये जो चागम खड़ देवगढ़ की पहाड़ी है उसका 3 श्रेणियों में है वो फैलाव है। साथ में इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 600 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? चागम खड़ देवगढ़ की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पठार के सर्वाधिक उच्च भूमि की है दोस्तों। और साथ में यहाँ पर जो मुख्य खनिज पाया जाता है उसमें कोयला और बेरिल भरपूर मात्रा में क्या है दोस्तों, इसका जो भंडारण है यहाँ पर किया जाता है। साथ में यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं और कहाँ कहाँ तक है इसका जाती, कौन कौन सी नदी इस तरफ बहती है, उसमें देखिए उत्तर एवं दक्षिण से सोन व महानदी की सहायक नदियाँ तीव्र कटाव कर रही है और महानदी की जो सहायक नदी हसदो इसी पहाड़ी से निकलती है। अपेक्षातः नीची घाटी है वो बनाती है। तो जो चागम खाड़ देवगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों, वहीं से क्या है हसदो जो हसदो नदी है वो क्या है इसी पहाड़ी से है वो निकलते हैं। साथ में इसका जो हिस्सा है उसमें बघेलखंड पठार जो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है उसका हिस्सा ये है। और साथ में यहाँ की जो कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट है जिसको एग्जाम सीजी व्यापम के द्वारा पूछा भी गया था, है ना। तो देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है दोस्तों वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए पांचवा है सरगुजा बेसिन, जिसको मध्यवर्ती उच्च मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका जो और कौन कौन से नाम है, तो देखिए जो सरगुजा बेसिन है उसको मध्यवर्ती उच्च मैदान के नाम से जानते हैं और उसको पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा भी है वो माना जाता है। इसकी स्थिति क्या है, इसके चारों दिशा में कौन कौन सी चीज है, तो देखिए पूर्वी बघेलखंड पठार के दक्षिणी भाग में दोस्तों दक्षिण पूर्व में स्थित खुला भूभाग है। यहाँ पर खुला भूभाग है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है पहाड़ है वो पाट प्रदेश है वो नहीं, पूरा खुला मैदान है भूभाग है। इसके दक्षिण पूर्व में पाट प्रदेश है वो आता है दोस्तों। इसके किसमें जो सरगुजा बेसिन उसके दक्षिण पूर्व भाग में पाट प्रदेश आता है, जिसमें मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और जसपुर पाट है वो आते हैं। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में दोस्तों हसदेव रामपुर बेसिन है वो जुड़ा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम भाग में दोस्तों तुंगलेवा, दुल्हा पहाड़ और पतर्राज हिल्स है वो स्थित है। साथ में इसके उत्तर दिशा में दोस्तों चिरवेन और हराई पहाड़ी है वो स्थित है। किसके? सरगुजा बेसिन के उत्तर में दोस्तों चिरवेन पहाड़ और हराई पहाड़ ये दोनों है दोस्तों वहां पर स्थित है। साथ में यहाँ पर जो नदियां बहती है उसमें कौन कौन सी, जो सरगुजा बेसिन है दोस्तों इसके मध्य से रेहर और गुंगाटा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर है दोस्तों प्रवाहित होती है। नदियों के कटाव के कारण ही दोस्तों इस क्षेत्र में कटी हुई जो पहाड़ियां हैं, घाटियां और इस पर है वो यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी जो दिशा है दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या है उत्तर मध्य क्षेत्र की ओर है स्थित है। साथ में इसका जो विस्तार है सरगुजा बेसिन है उसका जो विस्तार की बात किया जाए तो अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, पश्चिम सीतापुर तक यह क्या इसका फैलाव है। देवगढ़, मैनपाट और छुरी पहाड़ियों के मध्य रिहंद बेसिन है दोस्तों यहाँ पर निर्मित है। साथ में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 400 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। साथ में यहाँ की जो बनावट है वो कैसी है, तो गोंडवाना शैल समूह है दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से इधर कोयले है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है वो पाए जाते हैं। जहाँ पर देखिए बेसिन जो गोंडवाना शैल समूह है और यहाँ पर ही क्या है आपका सरगुजा बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी है, जहाँ पर विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है दोस्तों सीता बिंगरे है ना वो यहाँ पर स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार भी है दोस्तों आते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका जो दिशा है यहाँ पर देख सकते हो उत्तर दिशा की ओर है देवगढ़ की पहाड़ी है और चिरवेन तथा हवाई पहाड़ी है ये स्थित है दोस्तों। साथ में यहाँ पर जो आपका पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर है पाट प्रदेश है ये आ जाता है, लहसुन पाट पूरे सामरी पाट है ये वाला आ जाता है। दक्षिणी भाग में
आपका यहाँ पर छुरी हिल्स है वो है, और दक्षिण पश्चिम में दोस्तों हसदेव रामपुर बेसिन है, टोंगलेवा है, पतर्रा हिल्स है और दुल्हा पहाड़ है, ये सब चीज स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से है वो देख लीजिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है दोस्तों छठा जो उप विभाग है सरगुजा बेसिन का, वो है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसको छठवा भाग में बांटा गया, छठवा उप विभाग है वो क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन है। इसकी जो दिशा है दोस्तों हसदेव रामपुर बेसिन, इसकी दिशा कौन है, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों इसका क्या है, फैलाव है। साथ में इसका जो विस्तार है सरगुजा से बिलासपुर तक है, क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन का फैलाव है। यहाँ की जो प्रमुख चीज है दोस्तों वो देवगढ़ की पहाड़ी है ना, जहाँ जो उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है वो भी जाना जाता है, 1033 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है दोस्तों, है ना। साथ में उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन आता है, दक्षिण पूर्व में कोरबा बेसिन और छुरी उदयपुर की पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पर आता है। दक्षिण पश्चिम में पेंडालोर्मी का पठार है स्थित है। साथ में यहाँ की जो प्रमुख खनिज के रूप में दोस्तों कोयला है वो प्रसिद्ध खनिज है यहाँ की, है ना, जो गोंडवाना सेल समूह के कारण से यहाँ पर पाई जाती है। साथ में इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 450 मीटर है, और इसकी जो ढाल है हसदेव रामपुर बेसिन, उसकी ढाल कौन से है, दक्षिण दिशा की ओर है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन उसका ढाल है। साथ में इसका जो निर्माण है हसदेव एवं उनकी जो सहायक जो छोटी जलधारा है उनके द्वारा निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पर, ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी भाग है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हसदेव रामपुर बेसिन है दोस्तों, इसके उत्तर की ओर देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, है ना, ये है उत्तर की ओर देवगढ़ की पहाड़ी है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर पेंड्रालोर्मी का पठार है, दक्षिण पूर्व की ओर छुरी उदयपुर की पहाड़ियां है, और आपका उत्तर पूर्व की ओर सरगुजा बेसिन है वो स्थित है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद सातवां है कुरुद सीता लेखनी की पहाड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं कुदरगढ़ है और सीता लेखनी की पहाड़ी है, ये भी है यहाँ पर स्थित है। जो बलनारे ग्राम सूरजपुर के अंतर्गत है, सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है सीता लेखनी की पहाड़ी, सूरजपुर है ना, और बलनारे ग्राम के अंतर्गत आता है। यहाँ की जो स्थानीय नाम है दोस्तों, इसको सीता लेखनी के नाम से है वो जाना जाता है। साथ में इसका जो नामकरण है वो किसके वजह से हुआ था दोस्तों, तो कहा जाता है कि यहाँ पर किंवदंती के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर अपने वनवास काल में जो माता सीता थी उनके द्वारा जो यहाँ के जो पत्थर थे उन पर ऐसा कुछ लिखा गया था, जिसके वजह से क्या है, इसको आज हम लोग सीता लेखनी के नाम से है जानते हैं। साथ में यहाँ पर की जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों, उसमें बागेश्वरी मंदिर और कुदरगढ़ी का मंदिर है वो यहाँ पर प्रख्यात है। साथ में यहाँ पर प्रतिवर्ष है ना, जो रामनवमी के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर कुदरगढ़ मेला का आयोजन है किया जाता है। अगला है दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला। अगला है दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो कैमूर पर्वत पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसमें आप है ना कैमूर पर्वत श्रृंखला है, इसको भी देखेंगे। जो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है दोस्तों, ये कैमूर श्रृंखला क्या है, ये इसका विस्तार यहाँ पर है कोरिया में, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर में। साथ में इसका जो भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है कहलाता है दोस्तों। कैमूर पर्वत किसका भाग कहलाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है वो कहलाता है। अगला है रामगढ़ की पहाड़ी। तो जो रामगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों वो ये कौन से जिला में है, तो सरगुजा जिला में दोस्तों। यहाँ पर रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा जिला में स्थित है। साथ में जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। साथ में यहाँ पर प्रमुख जो गुफा है उसमें सीता बिंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बिंगरा है दोस्तों, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें स्थित है, जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आती है। साथ में यहाँ पर जो ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, इनके खोज है 1848 में है दोस्तों किया गया था, किसके द्वारा, कर्नल आउसली के द्वारा है वो किया गया था दोस्तों, है ना। जो यहाँ पर रामगढ़ की जो पहाड़ी है इन और उसमें जो पहाड़ी के अंदर जो गुफाएं आती है सरगुजा में, है ना, सीता बिंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण, इसमें जो इन सब गुफाओं की खोज किसने की थी, कर्नल आउसली के द्वारा है वो किया गया था दोस्तों। साथ में जर्मन डॉक्टर ब्लांस ने इसे 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में है दोस्तों प्रकाशित करवाया था। तो जो सीता बिंगरा की जो गुफा है दोस्तों, उसको विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में है जाना जाता है। साथ में सरगुजा की अजंता की गुफा के नाम से, छत्तीसगढ़ में दोस्तों सरगुजा की तरफ है, सरगुजा जिले में इसको अजंता की गुफा के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रति आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो है क्या है आयोजन है वो किया जाता है। साथ में इसका वर्णन यहाँ पर कालिदास के द्वारा, यहीं पर ही दोस्तों जो कालिदास जी थे है ना, महान कवि जो कालिदास है
उनके द्वारा मेघदूतम नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना है यहीं पर सीता बिंगरा की गुफा के पास में ही किया गया था। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की है वो रचना भी है, यहीं से है वो किया था। अब अगला है दोस्तों जोगी मारा। जोगी मारा की जो गुफा है दोस्तों जो मौर्य कालीन गुफा के नाम से है जाना जाता है। साथ में यह क्या है, जोगी मारा गुफा वो सीता बिंगरा गुफा से लगी हुई है, सटी हुई है यहाँ पर। और नर्तक यहाँ की जो कहानी है दोस्तों उसमें प्रख्यात है, नर्तक देवदत्त और शुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है दोस्तों यहाँ पर जोगी मारा की गुफा से ही वो प्राप्त हुए हैं। लक्ष्मण बिंग्र है दोस्तों जो जोगी मारा गुफा की क्या है समकक्ष वहीं पर ही स्थित है। और हाथी पुल की जो गुफा है दोस्तों वो है ना विशाल सुरंग है जहाँ एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इस कारण से इसे हाथी पुल गुफा कहते हैं। और इस गुफा के अंदर दोस्तों एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।